मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके बीच एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है मानव शरीर ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर के बारे में जानना हमें जरूरी है कि इस मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी तंत्र हैं और वे तंत्र जो हैं किस तरह काम करते हैं और उनके काम करने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ और सुचारू रूप से चलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले मानव शरीर जो है एक बड़े मशीन की तरह है, जिसके सारे अंग तंत्रों के चलने से यह मशीन जो है वह उसी पर निर्भर रहता है। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि मानव तंत्र, इस मानव तंत्र या मानव शरीर का निर्माण जो है कोशिकाओं से हुआ और कोशिका के बाद इसमें उन कोशिकाओं से ऊतक बने, बनने से मांसपेशी बने, मांसपेशी बनने के बाद अंग बने और उन अंग तंत्रों से यह पूरा जो है एक शरीर का ढांचा बना। तो सबसे पहले हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं बनी। क्या बनी? कोशिकाएं बनी और उन कोशिकाओं से ऊतक बने और उन ऊतकों से शरीर में मांसपेशियां बनी और उन मांसपेशियों से हमारे शरीर में अंग बने और उन अंगों से अंग तंत्र बने और तब उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और इन शरीर में, हमारे शरीर में आहार नाल है, पाचन तंत्र है, फेफड़ा है, हृदय है, यह पूरा जो है, यह पाँव है, यह हाथ है, यह कान है, यह नाक है, यह आँख है, यह मुंह है। ये सारे ढांचाओं से हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रूप में बना हुआ है। तो इन शरीर के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का कंप्यूटर किस अंग को कहते हैं? मानव शरीर और ब्रैकेट में लिखा गया है ह्यूमन बॉडी का कंप्यूटर किस अंग को कहते हैं। देखिए, इस तरह हमारे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। आखिर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बड़े से बड़े हिसाब किताब जो है वह मिनटों में कर देती है। उसका संदेश जो है कहीं भेज सकते हैं, कहीं मंगा सकते हैं। एक कंप्यूटर जो है पूरी कंपनी का काम जो है वह किसी के द्वारा जो घंटों का काम है उस सेकंडों में कर देती है। उसी तरह हमारा यह हेड जो है यह भी एक कंप्यूटर है। ये सारा काम जो है, चाहे पाँव का काम हो, चाहे हाथ का काम हो, चाहे फेफड़ा का काम हो, चाहे जिसका काम हो, सबका निर्देश जो है यहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन काम जो है यहाँ होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अगर हमारे पाँव में अगर कांटा चुभता है तो उसका सबसे पहले खबर इस मस्तिष्क को होता है। अगर हमें किसी प्रकार की ऐसी चीज हम देखते हैं जिससे हमें खुशी प्राप्त होती है तो उसका सबसे पहले संदेश जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है। अगर हम कहीं सांप देख लेते हैं तो उस सांप का डर जो है सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो इसलिए हम मस्तिष्क को कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर हमारा सारा निर्देश देता है और उन निर्देशों का पालन जो है हमारे अंग और अंग तंत्र करते हैं। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क ह्यूमन हेड का वजन लगभग कितना होता है? तो उसका वजन जो है 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम के करीब करीब इस मस्तिष्क का वजन होता है। अगला सवाल है, बाल, अंग्रेजी में इसको हेयर कहते हैं, क्या है? ये हमारे बाल हैं। क्या है? ये बाल है। आखिर ये बाल क्या है? तो ये बाल जो है प्रोटीन युक्त रेशा है। क्या है? प्रोटीन युक्त एक रेशा है और यह रेशा जो है हमारे इस मस्तिष्क की शोभा बढ़ाता है। अगला सवाल है, नेत्रदान में मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में ये मानव आंख जो है इसका कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वह भाग जो है कॉर्निया, क्या नाम है? कॉर्निया भाग जो है उसको दान किया जाता है और उसके दान करने से दूसरे व्यक्ति को ज्योति मिल जाती है। अगर ये हमारी आंख जो है, इस आंख का कॉर्निया दूसरे को दान किया जाता है तो हम अंधा हो जाएंगे, लेकिन इस आंखों से दूसरे व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो अक्सर होता है कुछ लोग जो है मरने से पहले स्वयं अपने आप में यह लिख देते हैं कि मेरे मरने के बाद हमारी आंखों को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दान कर दिया जाए। तो उस स्थिति में यह कॉर्निया जो है दान किया जाता है। या दुर्घटना या घटना की परिस्थिति में जब वैसी स्थिति लोग मर जाते हैं, उनके परिवार से सहमति लेकर उनके कॉर्निया को निकाला जाता है
और किसी न किसी व्यक्ति के आंख की नई रोशनी दी जाती है। अगला सवाल है, मानव आंख के रंग का निर्धारण कौन से तत्व के कारण होता है? ये मानव आंख, हमारे जो आंख जो है, हमारी आंख कभी काले हैं, किसी का नीला है, किसी का भूरा है, किसी तो इस रंग का निर्धारण जो है आइरिस नामक एक तत्व जो है, जिसके वजह से हमारे आंखों का रंग जो है उसका रंग का निर्धारण होता है। मानव आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो मानव आंखों में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि के लिए यह लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया उत्तल लेंस के बारे में, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस या दूरबीन जो देखा जाता है, दूरबीन से के द्वारा छोटे छोटे चीजों को बड़ी से बड़ी चीज देखी जाती है, उसमें उस दूरबीन में उत्तल लेंस लगा होता है। और घड़ी साज जो है, जो घड़ी बनाता है जिस लेंस से, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और ज्योतिष विद्या द्वारा कोई भी अगर हस्तरेखा देखता है तो उस तरह के उसके शीशे में उत्तल लेंस होता है। और भी कारीगरी में उत्तल लेंस होता है, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा हम करेंगे। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो उस समय 306 के लगभग 306 हड्डियां होती है, छोटे छोटे हड्डी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ने लगता है, हड्डियां एक दूसरे से जुटने लगती है और जुटते जुटते जब वह लड़का वयस्क के करीब में पहुंचता है तो वे हड्डियां 206 के करीब में हो जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी संवेदी अंग होती हैं? तो मानव शरीर में संवेदी अंगों की संख्या 5 होती है। और ये 5 संवेदी अंग कौन कौन से हैं? तो ये जीभ है, ये आंख है, नाक है, कान है और त्वचा है। ये जो संवेदी अंग जो है 5 है। और संवेदी अंग किसे हम कहते हैं? कि संवेदी अंग वह अंग है जिस अंग पर किसी प्रकार का अगर दुर्घटना होता है, या हम छूते हैं या उस पर किसी से वार करते हैं तो उस पर संवेदना होती है, उसे हम लोग संवेदी अंग कहते हैं। तो मानिए हमारा जीभ है, जीभ हमारा संवेदी अंग है। जीभ पर कोई भी चीज हम रखते हैं तो उसे संवेदना होती है। इससे पता चलता है कि वह वस्तु जो है वह मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है कि जहरीला है, उसका स्वाद क्या है, उन चीजों को वह बताती है। दूसरा अंग हमारा आंख है। आंख में जब हम चलते हैं तो हवा चलती है, तो वह हवा गर्म है कि ठंडा है, उस हवा में धूल कण है कि हवा स्वच्छ है, तो हमारी आंखें जो है संवेदना करके उस हवा के बारे में, उस परिवेश के बारे में बताने का काम करती है। अगला जो है हमारा कान है। कान हमारे संवेदी अंग है। कान में जब आवाज धीरे से जाता है या जोर से जाता है तो उससे संवेदना उत्पन्न होती है। तो इस तरह कान भी हमारे संवेदी अंग है। अगला जो है हमारी नाक है। नाक जो है, नाक भी हमारे संवेदी अंग है। नाक से हमारे श्वास आते हैं और श्वास जाते हैं। हम जब किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ का परिवेश किस तरह का है, खुशबूदार है कि वहाँ किसी चीज का गंध आता है, या किसी पदार्थ के गंध अच्छे हैं कि उसके खराब हैं। और इस तरह के तत्वों का गुण और अवगुण बताने का काम जो है हमारे नाक करते हैं। त्वचा हमारे संवेदी अंग है। ये हमारे अंग है और इस पर अगर हम धीरे से चुटी काटते हैं, या ऐसा होता है किसी प्रकार अगर चुटी काट लेती है या बिच्छू मार देता है डंक में, तो उसका संवेदना उत्पन्न होता है। और ये हमारी त्वचा भी जो है ये हमारे संवेदी अंग है। अगला सवाल है, मानव नाक किसका घोतक या सूचक है? मानव नाक जो है मान और सम्मान या प्रतिष्ठा, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का यह सूचक है। अगला सवाल है, मानव नाक से ली गई वायु मानव किस अंग में पहुंचाती है? मानव के किस अंग में पहुंचाती है? तो जो सबसे पहले हम जो हवा लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, यह हवा जो है सबसे पहले हमारे फेफड़े में जाती है। और उन फेफड़ों से ये हवा जो है ये हमारे शरीर के जितने भी टिश्यू जो है, मांसपेशी जो है, सब में जाती है। और फिर वापस जब हवा दूषित हो जाती है, फिर हवा यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह वापस लौट जाती है। अगला सवाल है, मानव कान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मानव कान जो है, हमारी ये कान जो है, इस कान का महत्वपूर्ण कार्य जो है विभिन्न प्रकार की आवाजों को
ग्रहण करना, विभिन्न प्रकार के आवाजों को ग्रहण करना और उन संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाना कि उन संदेशों में क्या खासियत है या क्या बुराई है, वे संदेश जो है वह हमें क्या निर्देश देते हैं, उसके बारे में ये संदेश ग्रहण का काम जो है ये हमारे कान का है। अगला सवाल है, मानव कान में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मानव कान में सुनने की क्षमता जो है 70 से 80 डिसेबल तक होती है। 70 से 80 डिसेबल तक सुनने की क्षमता जो है सामान्य रूप से होती है। अगर उससे कम होता है तो हमारे कान को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है सुनने के लिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमारे कान जो है उसको सुनने में अक्षम हो जाती है, जिससे कान के चदरे फट जाते हैं या कान खराब हो जाते हैं। और आवाज की सुनने की जो क्षमता होती है वह कैसे नापी जाती है? तो उसकी मात्रा जो है डिसेबल है। क्या है? डिसेबल है। आवाज जो है, आवाज की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो उसमें आवाज की मात्रा को मापने के लिए डिसेबल एक यंत्र आता है जिससे हम आवाज की तीव्रता को मापते हैं। अगला सवाल है, मानव दांत की हड्डियां किन तत्वों से बनी होती है? तो मानव दांत जो है, दांत हमारे कैल्शियम और फास्फोरस से बने हैं। कैसे बने हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किस अंग की होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। मानव मुंह के दांतों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 4 भागों में विभक्त किए जाते हैं। और ये दांत जो है इंसाइजर है, प्रीमोलर है, मोलर है और केनाइन है। ये हमारे दांत जो 32 दांत जो है ये 4 तरह के दांत होते हैं। और ये 4 तरह के दांत जो है इंसाइजर है, प्रीमोलर है, मोलर है और केनाइन है। इन्हीं दांतों के द्वारा भोजन के छोटे छोटे कण करके इस आहार नाल में इसको भेजा जाता है। अगला सवाल जो है, मानव मुंह में निकलने वाली लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? मानव के मुंह में जो लार निकलती है उस लार में कौन सी एंजाइम होती है जिसका नाम जो है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन इसका नाम है। अगला सवाल है, मानव के पेट में भोजन को पचाने वाले तत्व का क्या नाम है? तो उस तत्व का नाम है एंजाइम। क्या नाम है? एंजाइम, जिसको कहते हैं एंजाइम। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर के करीब में मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। अगला सवाल है, गाड़ी के शीशे में कौन सा लेंस लगा होता है? गाड़ी के शीशे में जो लेंस लगा होता है जिसका नाम है अवतल लेंस। और ये लेंस जो है 2 तरह के होते हैं। एक जो है उत्तल लेंस और दूसरा जो है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि के काम में आते हैं। दूरबीन में लगा होता है। घड़ीसाज के पास जो लेंस होता है उसमें लगा होता है। और ज्योतिष विद्या द्वारा जो पंडित हस्त रेखा देखते हैं उनके पास जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। लेकिन अवतल लेंस जो है किसमें होता है? तो वाहन के हेडलाइट में जो लाइट जो लगा होता है उसमें क्या लगा होता है? जिससे पीछे से हम देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है तो उन वाहनों में अवतल लेंस लगा होता है। निकट दृष्टि दोष जब किसी को हो जाता है तो उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूसरी बात है, दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वह उत्तल लेंस का शीशा होता है। और मोतियाबिंद जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके आंखों में अवतल लेंस लगाया जाता है। ये है 2 प्रकार के लेंस आपके सामने के बारे में आपको बताया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो रक्त रिफाइन जो किया जाता है, जो रिफाइन होता है, शुद्ध होता है, जो रक्त हमारे नसों में जाती है फिर उधर से लौटती है तो वह अशुद्ध रहती है, फिर उसको रिफाइन होता है और उससे शुद्धिकरण जो प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका नाम है डायलिसिस। क्या नाम है? डायलिसिस। जो हमारी शरीर में जो रक्त है उसको हमेशा शुद्ध किया जाता है और उस शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस हम लोग
उसको कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सामान्य रूप से कितनी रक्तचाप होनी चाहिए? जो शरीर में हमारा जो रक्त जो चलता है, इस रक्त को चलने का रफ्तार कितना होना चाहिए, जिसको रक्तचाप के नाम से जानते हैं। और यह रक्त जो है, यह रक्तचाप जो है 120/80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120/80। अगर इससे कम या अधिक होता है तो क्या होता है, आपको दवा खाने की जरूरत पड़ती है, या आपको जो सामान्य रूप से जो उपाय जो होते हैं उन उपायों को अपनानी पड़ती है। तो सामान्य रूप से अगर 120/80 है तो इसे समझा जाता है कि आपका रक्तचाप जो है वह ठीक है। अगला सवाल जो है, मानव शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो वह जो है जिसका नाम है हृदय। क्या कहते हैं? हृदय, जिसको हम लोग हार्ट के नाम से जानते हैं। हार्ट हमारा जो है कभी आराम नहीं करता है। अगर हार्ट अगर रुक जाए तो पूरा शरीर का सिस्टम जो है वह समाप्त हो जाता है। तो हमारा हार्ट जो है वह कभी रुकता नहीं है। अगला सवाल जो है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? लाल रक्त कण जो है हमारे शरीर में जो है लाल रक्त कण बनते हैं, और उनका जब बनते हैं उस बनने से 120 दिन के बाद वे रक्त कण समाप्त हो जाते हैं। तो इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य की शरीर में बौनापन किस तत्व के स्राव के कारण होता है? बौनापन का मतलब हुआ कि मनुष्य की जितनी हाइट होनी चाहिए, अगर उससे हाइट कम होता है तो उसको हम लोग बौनापन के नाम से जानते हैं। और उस बौनापन होने का क्या कारण है? तो हमारे शरीर में एक तत्व होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। का नाम है? थायरॉक्सिन, जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इस हार्मोन की वजह से हमारा शरीर जो है, शरीर का जो ग्रोथ जो है सो बढ़ नहीं पाता है, जिसको हम लोग बौनापन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? फीमर यह हड्डी होती है। यह हड्डी कहाँ होती है? तो हमारे जांघ में होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कही जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जिसका नाम है स्टेप्स। का नाम है स्टेप्स। हमारे कानों में एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको हम लोग स्टेप्स के नाम से जानते हैं, और यह हड्डी जो है कान की हड्डी होती है। अगला सवाल है, पित्त मानव शरीर के किस अंग से पैदा होता है? पित्त हमारे शरीर में किस अंग में पैदा होता है? तो यह जो है जिसको यकृत के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? यकृत के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस अंग में क्या होता है? पित्त पैदा होता है। अगला सवाल जो है, एक स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में एक स्वस्थ मानव का जो हृदय जो है कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कने का औसत जो चाल जो है 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार हमारा जो हृदय जो है सो धड़कता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में त्वचा का रंग का उत्तरदायी तत्व कौन सा है? हमारे शरीर का रंग गोरा है, काला है, या ज्यादा व्हाइट है, या और भी रंग सांवला है? इस रंग का उत्तरदायी तत्व जो है जिसका नाम है मेलानिन। का नाम है मेलानिन तत्व जो है हमारे शरीर के जो ऊपरी त्वचा जो है इसके रंगों का निर्धारण मेलानिन करता है। अगला सवाल जो है, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? हमारे शरीर में धातु भी पाई जाती है। तो रक्त में जो धातु पाई जाती है जिसका नाम है लोहा। क्या नाम है? लोहा। लोहा एक ऐसा तत्व है जो रक्त में भी पाया जाता है। तो चलिए इसके अंत में हमने एक हर दिन की भांति आप लोगों को सवाल हम देते हैं। तो आज का प्रश्न और नीचे लिखा गया है उत्तर देने का टाइम वीडियो अपलोड के 24 घंटे के अंदर। हमारा सवाल जो है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है?
मानव आंख में प्राकृतिक के द्वारा जो लेंस जो है, कौन सा लेंस होता है, तो उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है। अगर आपने हमारी वीडियो को आपने देखी है तो इसमें कहीं ना कहीं इस प्रश्न की चर्चा है कि मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उसका नाम यहाँ लिख देना है, उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम। अगर आप लिख कर भेजते हैं तो आपका नाम जो है सुरक्षित हमारे पास रखी जाएगी, और जब भी जिले में किसी प्रकार का परीक्षा का आयोजन होता है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी।